बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सोल्व करना है और जो मेथड यूज़ करना है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है? दरअसल इन क्वेश्चंस में हमें दो वैल्यूज़ उन्होंने दी होती हैं, एक ए स्क्वायर की और एक 2ab की, ठीक है। जबकि जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इस फार्मूला के अंदर हमें ये दो वैल्यूज़ उसने दे रखी होती हैं और कहा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करें, यानी कि जैसे कि इसके नेम से ही वाज़े, यानी स्क्वायर को कंप्लीट करें। अब स्क्वायर को कंप्लीट करने का मतलब है कि ये फार्मूला कंप्लीट करें, ठीक है। अब इस फार्मूला में हमें दो वैल्यूज़ दी होती हैं, ए स्क्वायर और 2ab की, जबकि बी स्क्वायर जो है वो मिसिंग होता है, ठीक है। तो हमें ये बी स्क्वायर फाइंड करके तो इस फार्मूला को फिर क्लोज करना होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर में या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर में, ठीक है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने का क्या तरीक़ेकार होता है। तो देयर आर 4 स्टेप्स टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि उसमें हमें ये जो एक्स स्क्वायर की टर्म होती है और x की टर्म होती है उसको एक तरफ लेके आना होता है, ठीक है। जैसे देखें 3x स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 10x है, तो एक्स स्क्वायर और x वाली टर्म को एक तरफ लेके आते हैं और जो बाकी की टर्म होती है उसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं। ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट हो, जैसे 5x स्क्वायर है तो ये 5 खत्म करना है, 9x स्क्वायर है तो ये 9 को रिमूव करना होता है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, ठीक है। इसको यूनिटी में चेंज करना होता है और पॉजिटिव करना होता है। थर्ड स्टेप ये होता है कि हमारे पास जो बी एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे 10/3x है, ठीक है, या कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसका हमने हाफ लेना होता है, यानी इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 2 1 2 2 5 10, तो जो आंसर आता है जैसे 5/3 है, उस आंसर को दोनों साइड पे ऐड करना होता है। ये वैल्यू जो आती है इस x की वैल्यू का हाफ लेके, वो दरअसल हमारी ये b की ही वैल्यू होती है। फिर अगले स्टेप में ये स्क्वायर आ जाते हैं, स्क्वायर को करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इन्हीं 4 स्टेप्स की मदद से। पहला स्टेप हमने ये पढ़ा कि जो भी एक्स स्क्वायर और एक्स के अलावा टर्म होगी उसको दूसरी तरफ मूव कर लेना है, ठीक है। तो यूँ हम +2 को इधर मूव कर लेंगे तो इधर आके +2 -2 हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप हमने ये पढ़ा है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको रिमूव करना है। अब ये 2 कैसे हम खत्म कर सकते हैं? अगर हम 2x स्क्वायर को 2 पे डिवाइड कर दें तो 2 2 से कट होके एक्स स्क्वायर यूनिटी में चेंज हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे फिर? इसके लिए डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। 2 के साथ हम हर वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, फिर प्लस 5/5x, यहाँ भी 2 आ गया डिवाइड में, -2/2 इधर भी 2 आ गया। इस तरह ये 2 2 से कट हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया, 5/2x आ गया, इज इक्वल टू ये 2 2 से कट हो गया, -1 आ गया, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था? एक्स स्क्वायर और एक्स को एक तरफ और बाकी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ। दूसरा स्टेप क्या था? एक्स स्क्वायर को एक तो उसका कोफिशिएंट 1 करना है, यूनिटी करना है, दूसरा उसको पॉजिटिव करना है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगला स्टेप ये है कि हमारे पास जो एक्स की टर्म होगी हमें उसका हाफ लेना है, ठीक है। अब इसका हाफ हम कैसे लेंगे? इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये दरअसल हमारे पास दो टर्म्स हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर की जगह है एक्स का स्क्वायर और 2ab की जगह है 5/2x। हमें दरअसल बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए जिससे ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं? जो भी एक्स की वैल्यू हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए इनकी कटिंग नहीं होती, तो 5 1 5 और नीचे 2 2 4, तो क्या आ गया 5/4। अब ये जो 5/4 आया है इसको हमने ऐड करना है दोनों तरफ, ठीक है। एडिंग इसका स्क्वायर जो है वो दोनों साइड पे, क्योंकि बी स्क्वायर है ना तो ये बी आया है, तो इसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। एडिंग 5/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये थर्ड स्टेप है हमारा कि हमारे पास जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ लेके जो आंसर आएगा उसके स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड करना है। ये जो वैल्यू है ये हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x
इधर भी हमारे पास हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर, इधर भी ऐड करवा देंगे और इधर भी -1 और इधर भी +5/4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ देखें फॉर्मूला कंप्लीट हमारा हो गया। ए स्क्वायर की जगह आ गया एक्स का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की जगह आ गया 5/4 का स्क्वायर और 2ab की जगह आ गया 5/2x। अगर आप इसको चेक करना चाहें कि ये 5/2x है तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि ये 5/2x 2ab बनता है। तो ये देखें 2 हमने लगाया फार्मूला का, a की जगह यहाँ x है और b की जगह हमने फाइंड किया है 5/4। तो इसको अगर सॉल्व करें 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो ये देखें 5x/2 ये b की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका a स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर बन गया और ये 2ab। तो अब इसको हमने क्या करना है, इस फार्मूला को क्लोज कर देते हैं a + b होल स्क्वायर में। यहाँ पे 2ab की वैल्यू के साथ यानी x के वैल्यू के साथ जो भी साइन होते हैं, अगर प्लस हो तो ये प्लस वाला फार्मूला बन जाता है, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो फिर ये माइनस वाला फार्मूला। अब इसको इस फार्मूला में जब क्लोज करेंगे तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, x। ठीक है, ये मैंने यहाँ ब्रैकेट में x का स्क्वायर इसलिए लिया ताकि आपको समझ आ सके कि ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है और ये दरमियान वाली वैल्यू 2ab है। ठीक है, और जब इस फार्मूला को क्लोज करेंगे a + b होल स्क्वायर, तो a की जगह हमारे पास क्या है, x प्लस फार्मूला का आ गया, फिर b की जगह क्या आई है वैल्यू जो हमने फाइंड किया हाफ लेके 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इधर 5 का स्क्वायर लेंगे 5 5 ज़ा 25 और नीचे 4 का स्क्वायर लेंगे 4 4 ज़ा 16। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे लेकर चलेंगे 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया, 16 और 1 का एलसीएम लिया 16 आया, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया 1 से, आंसर आया 16। उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -16। ठीक है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से इधर भी 16 को 16 पे हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने से क्या हुआ, 1 आ जाएगा, 16/16 कट होके 1 आ गया, डिवाइड करने से जो 1 आया उसको 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। अब ये वाली टर्म अगेन वैसे के वैसे लिखेंगे x + 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, -16 + 25। तो ये देखें -16 + 25 का आंसर क्या आ गया, +9 ओवर हमारे पास आ गया 16। अब हमें क्या करना है, ये स्क्वायर खत्म करना है क्योंकि हमें x की टर्म चाहिए। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया और इधर भी इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, इधर बाकी रह गया 5x + 5/4 इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों वैल्यूज़ परफेक्ट स्क्वायर हैं तो इनके स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर रूट खत्म होता है तो प्लस माइनस आ जाता है। अब स्क्वायर रूट 9 लेंगे तो वो आ जाएगा 3। ठीक है, और स्क्वायर रूट 16 लेंगे तो वो आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ गया +-3/4। अब ये जो x + 5/4 है इसको एक दफ़ा 3/4 के साथ प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा इसके साथ माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, और इस तरह हमारे पास दो वैल्यूज़ x की आ जाएंगी। यहाँ पे लिखेंगे x + 5/4 एक दफ़ा +3/4 के साथ और एक दफ़ा इधर x + 5/4 इधर -3/4। ठीक है, ऐसे। अब इधर से x निकालना है तो +5/4 उधर चला जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3/4 -5/4। ठीक है, x इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लिया, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आ जाएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1 1 3 ज़ार 3, -4 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1 1 5 ज़ार 5। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं इसके नीचे। तो इसके नीचे हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि हमारे पास x इज़ इक्वल टू 3 - 5 करेंगे -2 आ जाएगा, ओवर आ गया 4। अब इनकी कटिंग कर लेंगे हम, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो x की एक वैल्यू आ गई -1/2। अब दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये देखिए +5/4 उधर जाके -5/4 हो गया, -3/4 ये वाला वैसे के वैसी, +5/4 इधर आके -5/4। इसी तरह इधर भी एलसीएम लिया हमने, 4 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, 4 को 4 पे डिवाइड करके 1 आया, 1 3 ज़ार 3 आ गया। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 1 5 ज़ार 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट कुछ आंसर इस तरह से, x इज़ इक्वल टू -3 और -5 -8 हो जाएंगे। ठीक है, ओवर आ गया 4। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। तो ये हमारे पास देखें सोल्यूशन सेट जो आ रहा है वो आ जाएगा -1/2 एंड -2।
यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट यानी फाइनल आंसर हमारा इस तरह कर्ली ब्रैकेट के अंदर -1/2 कॉमा ये वाला -2। अब एक दफ़ा स्टार्ट से अगर हम सारे क्वेश्चन को रिव्यू करें तो ये क्वेश्चन उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी और कहा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करें। पहला स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म के साथ जो भी हो उसको दूसरी तरफ मूव करवा लिया, +2 उधर जाके -2। फिर एक्स स्क्वायर को 1 करना होता है उसका कोफिशिएंट, ठीक है। इस 2 का एक कोफिशिएंट 1 करने के लिए इस 2 को ख़त्म करना था, उसके लिए डिवाइड किया 2 से, सारी इक्वेशन को दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, ये वैल्यू आ गई। फिर जो x वाली टर्म होगी उसका हाफ लेना है, यानी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने से 1/2 के साथ उसके स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड करना है। वो वैल्यू लिख के इधर भी 5 और 4 का स्क्वायर और ये वाली साइड लिख के इधर भी +5 और 4 का स्क्वायर। फिर ये तीनों वैल्यूज़ फार्मूला बन रहा है a² + b² + 2ab। इसको a + b होल स्क्वायर में क्लोज कर देंगे, ठीक है। a² और 2ab मैंने स्टार्ट में बताया, a² और 2ab की वैल्यू होती है, b² की वैल्यू चाहिए होती है और वो हाफ लेके आती है। वो जो आ जाती है जब वैल्यू तो a लिखते हैं, फिर वो वाली b वैल्यू लिखते हैं, होल का स्क्वायर लगाते हैं, इज इक्वल इधर स्क्वायर ओपन करके इसको सोल्व करके फिर ये स्क्वायर खत्म करने स्क्वायर रूट लिया, फिर ये प्लस माइनस आ जाता है स्क्वायर रूट लेने की वजह से, फिर इसको एक दफ़ा प्लस के साथ सोल्व करते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ सोल्व करते हैं, तो यूँ हमारा सोल्यूशन सेट आ जाता है -1/2 कॉमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है x² + x = 42। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, x² और x के अलावा जो भी टर्म हो उसको दूसरी तरफ, तो ये वो ऑलरेडी दूसरी तरफ है। दूसरा स्टेप क्या होता है, x² का कोफिशिएंट 1 करना, तो यहाँ पे ऑलरेडी x² का कोफिशिएंट 1 है, तो पहले 2 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मूव करेंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या होता है, x² का कोफिशिएंट जो होता है 1 है यहाँ पे, और उस कोफिशिएंट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए 1/2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। अब ये जो 1/2 आया है इसके स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, ठीक है। जो भी हाफ लेके हाफ के साथ मल्टीप्लाई एक्स के कोफिशिएंट करने से आंसर आता है उसका स्क्वायर कर देते हैं ऐड दोनों साइड पे, एडिंग 1/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इधर भी ये वैल्यू लिख के x² + x, इधर भी आ जाएगा +1/2 होल स्क्वायर, और इधर भी 42 और +1/2 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें फार्मूला बन गया हमारा a² + b² + 2ab। a² की जगह क्या है, x का स्क्वायर, b² की जगह क्या है 1/2 का स्क्वायर, और 2ab की जगह क्या है +x। अब इसको जब क्लोज करते हैं तो क्या आता है a + b होल स्क्वायर, तो a की जगह हमारे पास क्या है x + b की जगह क्या है 1/2 और होल का स्क्वायर आ गया। इधर आ गया 42 प्लस 1 का स्केयर लेंगे, 1 1 ज़र 1, नीचे 2 का स्केयर लेंगे, 2 2 ज़र 4, x + 1/2 होल स्केयर इज इक्वल टू। अब देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लिया, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे 4, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो देखें 4/1 4 ही आ जाएगा। उस 4 को 42 से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 42, 4 × 42, तो ये आ जाएगा 168, ठीक है। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, तो यूँ हमारे पास आ गया 168। अब देखें प्लस 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, ठीक है, 4/4 करें 1 आ गया डिवाइड करने से, उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, तो x + 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 168 और 1 प्लस करेंगे 169/4। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने क्योंकि हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो स्क्वायर ख़त्म करने का क्या तरीका होता है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं, तो ये स्क्वायर रूट से कट हो जाता है, बाकी आ जाता है x + 1/2, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, ये दोनों वैल्यूज़ परफेक्ट स्क्वायर हैं तो इनके स्क्वायर रूट लिए जा सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 169 लेंगे तो ये आ जाएगा 13, और स्क्वायर रूट 4 लेंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो यूँ देखें हमारे पास जब इस हालत में क्वेश्चन आ जाता है तो फिर हमने क्या करना होता है, इस टर्म को एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना होता है और एक दफ़ा माइनस के साथ। x + 1/2 इज इक्वल टू प्लस का 13/2, और इधर x + 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 13/2। तो अब इनको सोल्व करते हैं और सोल्यूशन सेट फाइंड करते हैं, तो +1/2 उधर जाके -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो काम एलसीएम वाला है ना, ये डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से हो जाता है, ठीक है। कुछ कैलकुलेटर्स हैं जिनके ऊपर ये वाला बटन होता है फ्रैक्शन वाला, ठीक है। अगर आप इसको प्रेस करें ना तो ऊपर देखें हमने लिखना है 13, ऊपर लिखा 13, और नीचे हमने लिखना है 2, और नीचे लिखा 2, फिर यहाँ साइड पे चले गए, फिर माइनस है माइनस लिखा, फिर फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस किया, ऊपर लिखेंगे 1
और नीचे प्रेस करेंगे 2, तो ये डायरेक्टली हमें आंसर दे देगा 6, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, फ्रैक्शन वाले बटन जिसके ऊपर होते हैं ये वाले 2, ठीक है, तो फिर आप क्या करें, एलसीएम ले लें, 2 और 2 को एलसीएम लेंगे इस तरह, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 आ गया, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 30 ज़ा 13, 2 को 2 पे डिवाइड 1, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 13 माइनस 1 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 ओवर 2 करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो x की एक वैल्यू आ गई 6। अब दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो प्लस 1 ओवर 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1 ओवर 2, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 2, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 13 ज़ा 13, 2 को 2 पे डिवाइड 1, 1 1 ज़ा 1, माइनस 13 और माइनस 1 माइनस 14 हो जाएंगे, ओवर आ गया 2, तो देखें 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो क्या आ गया -7। तो यूँ सोल्यूशन सेट हमारा आ गया 6, -7, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, हमारे पास पहले 2 स्टेप्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक्स स्क्वायर और एक्स के अलावा जो टर्म थी वो ऑलरेडी दूसरी तरफ थी, फिर अगला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 करना और पॉजिटिव करना, वो भी था। तो फिर हम डायरेक्ट मूव हो गए थर्ड स्टेप में, जिसमें हमने एक्स के कोफिशिएंट का हाफ लेके जो भी आंसर आए उसके स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड करना होता है। तो वो हाफ लेके हमारे पास 1/2 आया, उसके स्क्वायर को हमने दोनों साइड पे प्लस किया, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, और इधर स्क्वायर ओपन किया तो यूँ इसको सिंप्लीफाई किया, फिर स्क्वायर रूट लेके एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ सोल्व किया, तो सोल्यूशन सेट आ गया 6, -7। थर्ड पार्ट के हम चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 12x² + 7x = 12। तो पहला स्टेप क्या होता है कि x² और x के अलावा जो टर्म हो उसको दूसरी तरफ ले जाएं, वो ऑलरेडी दूसरी तरफ है। अगला स्टेप ये होता है कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना है और 1 करना है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब इसको 1 कैसे बना सकते हैं, हम 12 को 12 पे डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। फिर 12 पे डिवाइड करने से इधर 1 आ जाएगा, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइडिंग बाय 12 ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे 12 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी आ जाएगा, हर वैल्यू 12 से डिवाइड हो जाएगी, 12x/12, 12x²/12, फिर 7x/12 और फिर इधर 12/12। तो ये 12 से कट हो जाएगा, 1 रह जाएगा x², और इस तरह ये आ जाएगा 7/12x, और ये आ गया हमारे पास 12 से कट होके 1, ठीक है। तो ये देखिए x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव और 1 हो गया है। अब इसका फॉर्मूला कंप्लीट करना है, ठीक है, और उसके लिए क्या तरीका होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ लेना होता है, ठीक है। x का कोफिशिएंट 7/12 है, इसका हाफ के लेने के क्या तरीका है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई, देखिए कटिंग किसी की भी नहीं होती, तो ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले को नीचे वाले से, 7 1 ज़ा 7 और 12 2 ज़ा 24। तो ये जो आंसर आता है इसके स्क्वायर को हमने दोनों साइडों पे ऐड करना होता है, एडिंग 7/24 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब ये इधर भी हमारे पास आ जाएगा x² + 7/12x, इधर भी ऐड कर देंगे 7/24 के होल स्क्वायर को, और इधर भी 1 + 7/24 होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये दरअसल क्या होता है कि ये हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं a² + 2ab की, हमें फार्मूला को कंप्लीट करना होता है, तो फार्मूला में होता है a² + b² + 2ab। तो ये 2 टर्म्स तो हमारे पास होती हैं, ये b² की टर्म नहीं होती, और वो हम कैसे निकालते हैं, जो x का कोफिशिएंट हो उसका हाफ लेके जो आंसर आता है उसके स्क्वायर को दोनों साइडों पे ऐड कर देते हैं। अब देखें a² भी हमारे पास है, b² भी हमारे पास आ गया है, और 2ab हमारे पास पहले से था। अब जब इस फार्मूला को क्लोज करेंगे हम, तो वो क्लोज होके आएगा a + b होल स्क्वायर। अब a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है x का स्क्वायर, और b की जगह पे है +7/24 का स्क्वायर, ठीक है। तो a की जगह आ गया x प्लस b है, तो b की जगह क्या आएगा 7/24, और होल का स्क्वायर है तो होल के ऊपर आ गया स्क्वायर, इज इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर लेंगे 7 7 ज़ा 49, नीचे 24 का स्क्वायर लेंगे, तो 24 के स्क्वायर 24 को लिख के स्क्वायर वाला बटन प्रेस कर दें डायरेक्टली, तो आ जाएगा 576, ठीक है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे ये जो टर्म है ये फ्रैक्शन में आ गई है, तो इसको हमने सॉल्व करने के लिए एलसीएम का वे यूज़ करना है। अगर आपके पास से ये वाला फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्टली इससे भी कर सकते हैं, 1 लिख के प्लस लिखें, फिर फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस करें, ऊपर है 49 वो लिखें, नीचे है 576 वो लिखें, तो ये देखें डायरेक्टली आपको SD वाला बटन प्रेस करें तो ये फ्रैक्शन में डायरेक्टली आंसर दे देगा, आप डायरेक्टली यहाँ पुट कर दें। अगर फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आप इस तरह फ्रैक्शन एलसीएम के वे से कर लें, 576 और 1 का एलसीएम लेंगे, यही आ जाएगा,
इस वैल्यू को इस पर डिवाइड किया, यही आंसर आ गया। उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 ही आ जाएगा। इस तरह इसको इस पर डिवाइड करेंगे, कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को 49 से मल्टीप्लाई किया, 49। ये देखें x प्लस 7/24 अगेन वैसे का वैसे ही, इसका होल स्केयर कंप्लीट स्केयर जो बना हुआ है वैसे का वैसे ही। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है, 576 और इसमें ऐड करना है 49। तो इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 625 और डिवाइड में है 576। ठीक है, अब ये स्केयर हमने ख़त्म करना है ताकि हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। तो स्केयर ख़त्म करेंगे, स्केयर रूट लेंगे, तो ये इधर भी स्केयर रूट आ गया, ये स्केयर रूट से कट हो गया, बाकी आ गया x प्लस 7/24 और इधर इन दोनों वैल्यूज़ के स्केयर रूट लेंगे। ठीक है, साथ में प्लस माइनस आ जाएगा, स्केयर रूट का बटन प्रेस करेंगे और ये आ जाएगा 625। इसका स्केयर रूट इक्वल है 25 के और 576 का लेंगे अब स्केयर रूट ऑफ 576, तो ये आ गया हमारे पास 24। ठीक है, अब हमें इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस 25 और 24 के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, x प्लस 7/24 इज इक्वल टू प्लस के साथ 25 और 24 और इधर x प्लस 7/24 इज इक्वल टू माइनस के 25 और 24 के साथ। ठीक है, अब हमें x चाहिए तो ये प्लस का 7 और 24 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म वैसी के वैसे लिखी, ये प्लस का 7 और 24 इधर आके माइनस हो गया। अब अगेन अगर आपके पास फ्रैक्शन है कैलकुलेटर पे तो आप डायरेक्टली ये फ्रैक्शन वाले बटन्स की मदद से इसका आंसर निकाल ले। अगर नहीं है तो फिर आप एलसीएम के वे से कर लें। 24 का एलसीएम लिया, वो आ गया 24। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले 24 से मल्टीप्लाई किया, 25 से 25 आ गया। इसको इस पर डिवाइड करेंगे, 24 को 24 पे 1 आ जाएगा, 1 7 आर 7। ठीक है, अब 25 से 7 सेपरेट करेंगे, 25 माइनस 7, तो ये हमारे पास आ गया 18, ओवर आ गया 24। अब ये दोनों नंबर जोन से हैं वो 6 के टेबल से आसानी से कट हो जाते हैं। 6 3 आर 18 और 6 4 आर 24। ठीक है, तो ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई 3/4। अब इधर से दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, x इधर रहेगा, प्लस 7 और 24 उधर चला जाएगा, उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, माइनस 7 और 24 आ गया। अब इनका एलसीएम लिया, वो आ गया 24। इसको इस पर डिवाइड किया 1 1 25 आर 25। इसको इस पर डिवाइड किया 1 1 7 आर 7। अब -25 और -7 करेंगे, -25 -7, तो ये आ गया -32/24। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 32 है ये भी 8 पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और जो 24 है वो भी 8 पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 8 के टेबल से इनकी कटिंग कर देंगे, 8 4 आर 32 और 8 3 आर 24। तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, तो इस तरह हमने 8 के टेबल से कटिंग कर दी, इधर 6 के टेबल से, तो यूँ हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। सोल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज़ लिख देंगे, एक हमारे पास आ गई है 3/4 और दूसरी आ गई है -4/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो पहला स्टेप था कि एक्स स्क्वायर और एक्स के अलावा वाली जो टर्म है उसको दूसरी तरफ करें, तो वो ऑलरेडी दूसरी तरफ थी। फिर हमने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करने के लिए 12 पे हर वैल्यू को डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया। फिर इसका हाफ लेके जो आंसर आया उसके स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड कर दिया ताकि हमें बी स्क्वायर की टर्म मिल जाए। फार्मूला कंप्लीट हुआ, उसको a + b होल स्क्वायर में क्लोज किया, इधर सिंप्लीफिकेशन की, फिर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर खत्म करने के स्क्वायर रूट लिया, फिर इसको एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लेके सोल्व किया, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 3/4 -4/3। फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है दोनों टर्म्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर ले रखा है तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन था और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके गए थे, तो इस तरह जब दोनों साइड पे फ्रैक्शन में टर्म्स होती थी तो हमने यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज़ किया था। तो इधर भी हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। इसको पहले हम सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर जो 4 स्टेप्स हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के तरीके से सॉल्व करने के उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ, तो x + 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x - 3 के साथ। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और 2x - 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 1 के साथ। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले x को हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है x - 3 के साथ, फिर इस +3 को भी
इस आगे वाली x माइनस 3 के साथ। इसी तरह 2x को मल्टीप्लाई करना है, 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। फिर इस माइनस 7 को भी इस 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, फिर प्लस इस 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, और प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9। इधर 2x को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4, और x को x से मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर। इधर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 1 ज़ार 2x ही आ जाएगा। इधर माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7 2 ज़ार 14x। अब माइनस 7 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 1 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 7 1 ज़ार 7। अब देखिए ये x स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया, और ये प्लस का 3x है, माइनस का 3x है। वैसे भी 3 माइनस 3 0 हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आप इधर वो जो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, दोनों तरह ठीक है। अब देखिए ये 4x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 14, दोनों माइनस के साइन है, प्लस करेंगे 14 और 2 16 हो जाएंगे, साथ वेरिएबल x आ गया प्लस 7, ठीक है। अब जब ये सिचुएशन बन जाती है, ठीक है, कि मज़ीद इनकी सिंप्लीफिकेशन इधर और इधर नहीं हो पाती, तो फिर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेके जाने के लिए क्या करना होता है, जिधर एक्स स्क्वायर की टर्म बड़ी होती ना उधर छोटी वाली को मूव करते थे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था। तो इधर एक्स स्क्वायर वाली टर्म बड़ी है ना, तो ये छोटी वाली टर्म इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो -9 है ये इधर ही रहने देंगे, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर को सिर्फ उधर मूव करवा लेंगे, ठीक है, और इधर ये 16x को भी इधर ही रखेंगे, और इधर वाला जो +7 है इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, ताकि वो जो हमारा पहला स्टेप है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करने का, वो भी साथ ही सॉल्व हो जाए। वो क्या है कि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना, और वो पॉजिटिव कैसे रहेगा, जब हम एक्स स्क्वायर वाली जहाँ बड़ी टर्म है उधर छोटी टर्म को कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा। और दूसरा स्टेप क्या था कि एक्स स्क्वायर और एक्स के अलावा जो टर्म है उनको एक तरफ कर ले, तो ये देखिए -9 इधर है और +7 को भी मैं इधर ले आया हूँ, ठीक है, ताकि इधर सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म्स रह जाएं। अब इन दोनों को कैलकुलेट अगर हम कर लें, -9 और -7 को, -9 -7, तो ये हो जाएगा -16, और इधर ये आ गया 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 4 - 1 3x स्क्वायर, माइनस आ गया 16x, ठीक है। अब हम r लिखकर इसको इधर लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 16x को, और -16 को हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब इसमें हमने ये काम नहीं किया कि ये टर्म उठा के हम उधर ले गए, इसमें हमने ये किया कि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसको इस तरफ और इसको इस तरफ लिखा जा सकता है, ठीक है। इसमें नहीं साइन चेंज कर देते हैं कि ये उठ के इधर आएंगे, ये उठ के इधर नहीं आई, बल्कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की जगह लिख दी है, बस ये किया है। जब वैल्यू 1 या 2 या 3 वैल्यूज़ अगर जैसे यहाँ पे थी, एक टर्म उठा के उधर लेके गए थे, एक टर्म उठा के इधर लेके आए थे, तो तब साइन चेंज करते हैं, ठीक है। जब सारी ही टर्म एक तरफ दूसरी तरफ एक तरफ, तो दरअसल वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये सिचुएशन बन गई है हमारी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो वाली, ठीक है। पहला स्टेप भी उसके अंदर हो गया कि एक्स स्क्वायर एक्स वाली एक तरफ और कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है अपना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, ठीक है। तो इस 3 को 1 कैसे बनाएंगे, हम डिवाइडिंग करके, ठीक है, डिवाइडिंग करके 3 के साथ, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 3 पे डिवाइड कर देंगे हर टर्म को। 3x स्क्वायर ओवर 3 आ गया, यहाँ भी इधर भी आ गया 16x ओवर 3, इधर भी आ गया -16 ओवर 3। देखें 3 3 से कट हो गया, एक्स स्क्वायर 1 बन गया और पॉजिटिव भी बन गया, ठीक है। ये भी लिखा हुआ था ना स्टेप में कि इसको 1 भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो कोफिशिएंट 1 भी हो गया, पॉजिटिव भी हो गया। पॉजिटिव मैंने कैसे किया था यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, इनकी कटिंग नहीं होती है वैसे का वैसे ही, इनकी भी कटिंग नहीं होती, ये भी वैसे का वैसे ही, तो हमारा अगला स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ये -16 ओवर 3 है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 ओवर 2, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या है एक्स का 16 ओवर 3, तो इसका हाफ लेना है हमने, यानी 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए 2 1 2 2 8 16, तो ये आ गया 8 ओवर 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा मद्देनज़र रखना है साइन को, क्योंकि यहाँ पे -2ab में है हमारे पास वैल्यू, ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, -2ab की जगह है -16 ओवर 3x, तो यहाँ पे दरअसल ये वाला फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और जब इसको क्लोज करेंगे तो वो आएगा a - b होल स्क्वायर,
तो यहाँ पे जब आपके पास x की वैल्यू माइनस में आ जाती है तो फिर माइनस वाला फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है। अब देखें ए स्क्वायर की जगह आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह हमारे पास आ गया 8/3, इसका हाफ लेके। अब उस 8/3 को हम दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे, एडिंग 8/3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे इसके स्क्वायर को ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16/3 एक्स, और इधर भी ऐड कर देंगे 8/3 का स्क्वायर, और इधर भी ऐड कर देंगे माइनस 16/3 प्लस 8/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यूँ देखिए फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर बन गया ये वाली वैल्यू, और ये 8/3 का स्क्वायर ये बी स्क्वायर बन गई, और ये -2 ए बी वाली टर्म पहले से है। अब इसको क्लोज करना है ए माइनस बी में, ए की जगह आ गया एक्स, फिर माइनस है माइनस आ गया, फिर बी है बी की जगह 8/3 और इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, 16/3 इधर स्क्वायर ओपन करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 3 9। अब अगेन इसको आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं फ्रैक्शन वाले बटन की मदद से, और आप जो सा है वो एलसीएम के वे से भी सोल्व कर सकते हैं। हम एलसीएम के वे से सोल्व करते हैं, 3 और 9 का एलसीएम लिया, 3 1 3 3 9, फिर 3 1 3, एलसीएम क्या आ गया 3 9। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करना है, 9 को 3 पे डिवाइड किया, 3 3 9, आंसर आया डिवाइड करने से 3 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, 16 मल्टीप्लाई 3 तो ये आ जाएगा, ये माइनस का साइन, और ये आ गया 48, प्लस 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 9 9 से कट हुआ, 1 आया, 1 को 64 से मल्टीप्लाई किया, 64। अगेन ये वाली टर्म वैसी की वैसी आ गई, x माइनस 8/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे -48 और प्लस का 64, तो ये बन जाएगा 16 और डिवाइड में आ गया 9। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी आ गया स्क्वायर रूट और इधर भी आ गया स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, x माइनस 8/3 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट लेंगे 4 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3 आ जाएगा। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ सोल्व कर लेंगे ताकि हमारी x की वैल्यूज़ आ जाएं, ठीक है। तो हम लिखेंगे x माइनस 8/3 एक दफ़ा प्लस 4/3 के साथ, ठीक है, और फिर x माइनस 8/3 माइनस 4/3 के साथ, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं प्लस के साथ और माइनस के साथ, तो हमारे पास बाकी वैल्यूज़ आ जाएंगी दोनों x की। ये 4/3 आ गया, ये माइनस 8/3 इधर आके प्लस 8/3, इन दोनों का एलसीएम लिया, 3 और 3 का 3 आ गया, 3 को 3 पे डिवाइड किया 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 ज़ार 4, प्लस 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 8 ज़ार 8, 8 और 4 12 हो जाएंगे, 12/3 आ गया। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब इधर से माइनस 8/3 को इधर मूव करवा लेंगे, तो इधर आके प्लस 8/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर भी एलसीएम लिया, 3 आ गया, 3 को 3 पे डिवाइड 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई 4, 3 को 3 पे डिवाइड 1, 1 8 ज़ार 8, तो -4 और +8 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ देखें हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो कुछ आ गया है, एक 4 आई है वैल्यू और दूसरी आ गई है 4/3, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन में दरअसल हमारे पास इस फॉर्म में थी, दोनों तरफ फ्रैक्शन में वैल्यूज थी। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हमने, तो ये सिचुएशन बनी। फिर हमने क्या किया, जिधर एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी बड़ी, उधर हमने छोटी टर्म को मूव कर लिया, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाली स्मॉलर टर्म को मूव करवा लिया और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर लिया ताकि एक्स स्क्वायर एक्स वाली इधर रहें और +7 को इधर ले आए। हमने दो काम किए हैं, एक्स स्क्वायर को उधर लेके गए हैं और इधर से +7 को इधर लेके आए हैं, ठीक है। फिर इनको सोल्व किया तो ये हालत बनी। फिर हमने r लिख के इसको वैल्यू को इधर, इसको इधर लिखा, फिर इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना था, ठीक है। सेकंड स्टेप जो था, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर और एक्स के अलावा जो भी टर्म हो उसको दूसरी तरफ करना, तो वो ये ऑलरेडी बन गई थी हमारी। दूसरा स्टेप था एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 3 था, उसको 1 करने के लिए हमने 3 पे सारी इक्वेशन को दोनों साइड पे डिवाइड किया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन गया। फिर जो एक्स की वैल्यू होती है उसका हाफ लेना होता है, हाफ लेके जो आंसर आता है उसके स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड करना होता है, ठीक है। इधर भी ये दोनों टर्म्स लिख के इधर भी ऐड किया जो आंसर आया, इधर भी ऐड किया जो आंसर आया। फिर यहाँ फार्मूला कंप्लीट कर दिया, क्लोज कर दिया a माइनस बी होल स्क्वायर का, इधर आगे सिंप्लीफिकेशन की, फिर ये स्क्वायर आगे, स्क्वायर को खत्म करने के स्क्वायर रूट लिया और यूँ प्लस माइनस के साथ, एक दफ़ा प्लस के साथ सोल्व किया, एक दफ़ा माइनस के साथ, तो ये सोल्यूशन सेट हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट की अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में वैल्यूज़ है और बिटवीन में माइनस का साइन है। तो जब ये वाला केस आ जाए, हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हो, दरमियान में प्लस माइनस हो, तो फिर हम उसको एलसीएम के वे से सोल्व करते हैं, ठीक है।
लेकिन जब हमारे पास ये वाला जैसे पार्ट नंबर 4 में था, दोनों तरफ फ्रैक्शन दरमियान में इक्वल का साइन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब दरमियान में माइनस आया हुआ है तो हम नीचे वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे, तो वो आ जाएगा 1 + x और 3 - x, ये एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम को हमने नीचे वाले से डिवाइड करना होता है, डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास एलसीएम है 1 + x × 3 - x। इसको हमने डिवाइड करना है इस 1 + x पे। तो देखिए जब डिवाइड करें तो ये कट हो जाएगा और बाकी क्या आ जाएगा 3 - x। इस 3 - x को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस, अब इसी तरह इसको इस पे डिवाइड करेंगे एलसीएम को, एलसीएम है 1 + x × 3 - x। इसको हमने डिवाइड करना है नीचे वाली डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो देखिए 3 - x से कट हो गया, आंसर आ गया 1 + x। इस 1 + x को इस 1 से हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इज इक्वल टू आ गया 6/35 वैसे का वैसे। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 3 ज़ार 3 और 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x1 ज़ार x, फिर -1 1 ज़ार 1 और -1 प्लस x से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस माइनस x1 ज़ार x। और डिवाइड में भी देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 1 को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है 3 - x से और फिर प्लस x को भी मल्टीप्लाई करना है हमने 3 - x से। तो इस तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, इज इक्वल टू 6/35 आ गया। अब आगे मोड सिंप्लीफिकेशन करें इसकी, तो देखें 3 - 1, तो 3 - 1 2 आ गया, और -x और -x करेंगे तो -2x हो जाएंगे। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो -1 -1 -2x है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के टर्म के साथ और वेरिएबल वेरिएबल के साथ सोल्व हो गया। नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 3 ज़ार 3, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 ज़ार x, फिर +3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, फिर प्लस एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस एक्स आर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6/35 आ गया। अब देखिए ऊपर हमारे पास आ गया 2 - 2x और डिवाइड में हमारे पास है 3 और ये 2x वाली टर्म्स हैं, 3x है और -1x है, ठीक है। तो ये 3 प्लस का है, 3 - 1 2x हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है और बड़ी वैल्यू 3 उसके साथ प्लस का साइन है, तो ये +3x - x का आंसर +2x आ गया और आगे आ गया -x² इज इक्वल टू आ गया 6/35। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 2 - 2x मल्टीप्लाई करेगा हमारा 35 के साथ, ठीक है। 2 - 2x 35 से मल्टीप्लाई, और ये 6 मल्टीप्लाई करेगा इन तमाम वैल्यूज़ के साथ 3 + 2x - x² के साथ, ठीक है। ये वाली टर्म इसके साथ और ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो 35 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 35 2 ज़ार 70 हो जाएगा, 35 2 ज़ार 70, ठीक है। इसको ये 70 आ गया, फिर दोबारा 35 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 70x आ जाएगा साथ। अब 6 इन सब से मल्टीप्लाई करेगा, 6 3 ज़ार 18, 6 2 ज़ार 18 और 6 2 ज़ार 12x और फिर 6 1 ज़ार 6x²। अब यहाँ पे आके हमने एक्स स्क्वायर देखें इस साइड पे है और वो नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करना है। हम ये सारी टर्म्स इधर मूव करवा लेते हैं, ठीक है। 70 - 70x वैसे का वैसे ही, +18 इधर आके -18, +12x इधर आके -12x और -6x² इधर आके +6x² इज इक्वल टू, इधर बाकी रह गया 0। अब देखिए इनको अरेंज कर लेते हैं, पहले x² वाली लिख लेते हैं, फिर x वाली देखें दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक -70 है एक -12 है। तो अगर हम कैलकुलेट करें -70 और -12 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा -82x। तो x वाले के साथ सॉल्व हो गई, x² वाली है ये अकेली, वो आ गई। अब ये दो कांस्टेंट टर्म रह गई हैं, 70 और -18 है, तो इसको कर लेते हैं 70 -18। तो ये देखें कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म सॉल्व होके +50 का 52 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये तमाम वैल्यूज़ हमारी सॉल्व हो गए। अब ये देखें एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इन सब में देखें कुछ कॉमन है, तो देखें ये तीनों नंबर्स 2 पे डिवाइड होते हैं, तो हम ना इन सब से 2 कॉमन ले लेंगे, 6 से 2 कॉमन लेंगे, बाकी 3x² रह जाएगा। 82 से कॉमन लें 2, तो 82 को 2 पे डिवाइड किया हमने, तो ये आ जाएगा 41x, ठीक है। आपने जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है तो चेक करना होता है कि आया कि इनमें से कुछ कॉमन आता है, तो अगर कॉमन आता हो तो उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टेप्स हैं, x को एक तरफ करना, कांस्टेंट को दूसरी तरफ करना, x² का कोफिशिएंट 1 करना, फिर हाफ लेके मल्टीप्लाई, वो सारा कुछ बाद में करते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आपने एक दफ़ा ये सारा प्रोसेस हमने जो किया है, ये अभी सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाइड कर रहे हैं कि इनमें से हमें देखा कि ये 2 2 और 6 है, तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे, तो इसलिए हमने कॉमन ले लिया।
52 से 2 कॉमन लिया तो 52 को 2 पे डिवाइड करें तो मालूम हो गया बाकी 26 रह जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो 2 ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फाइनल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसके ऊपर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब आ जाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के स्टेप्स के ऊपर। पहला स्टेप एक्स के और एक्स के अलावा जो टर्म है उसको दूसरी तरफ मूव करें, तो वो कौन सी है हमारे पास, एक्स के और एक्स के अलावा 26 है, तो वो इधर आके -26 होगी। दूसरा स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करें, यहाँ 3 है तो 1 कैसे ला सकते हैं, डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग करेंगे हम 3 के साथ, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, 3 के साथ डिवाइड करेंगे इस सारी टर्म को ताकि यहाँ 1 आ जाए, यहाँ भी ओवर 3 आ गया, 41 इधर भी 3 आ गया, साथ एक्स है, इधर भी -26 ओवर 3 आ गया। ठीक है, तो सारी टर्म्स को हमने 3 पे डिवाइड कर दिया। अब ये देखें ये 3 से कट हो गया, इधर बाकी रह गया एक्स स्क्वायर, माइनस आ गया 41 ओवर 3x, और इज इक्वल टू, इनकी कटिंग नहीं होती है। ठीक है, दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स के अलावा टर्म दूसरी तरफ आ गई, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 हो गया। तीसरा स्टेप अब क्या है कि एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ लेके हमने एडिंग करनी है। ठीक है, तो अब 41 ओवर 3 है हमारे पास, इसका हाफ लेंगे यानी इसको 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कटिंग तो होती नहीं है किसी भी नंबर से, तो 41 आर 41 और 3 2 आर 6, तो ये नंबर हमारे पास आ गया इसका हाफ लेने से। अब ये जो आंसर आया है इसको हमने ऐड करना है दोनों साइड पे, इसके स्क्वायर को, 41 ओवर 6 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ये जो दो टर्म्स हमारी होती हैं ये ए स्क्वायर और -2ab की है, यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है तो ये माइनस वाला फार्मूला लगेगा, और हमारे पास फार्मूला में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो हमारे पास ये दो टर्म्स मौजूद होती हैं, तो ये नहीं होती। तो ये कैसी आती है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ लेके जो आंसर आता है वो हमारी दरअसल बी स्क्वायर की टर्म होती है। तो ये बी स्क्वायर की जो टर्म आती है उसको दोनों साइड पे हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसको जब दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो ये वाला फार्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन भी यही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये स्क्वायर बन गया, ये -2ab है 41 ओवर 3x। ठीक है, तो इधर भी ऐड कर देंगे इसको 41 ओवर 6 के स्क्वायर को, और इधर भी ऐड कर देंगे -26 ओवर 3, और इधर भी प्लस कर देंगे 41 ओवर 6 के स्क्वायर को। अब इसको आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, ये ए स्क्वायर बन गया वैल्यू, ये बी स्क्वायर और ये -2ab। अब इस फार्मूला को क्लोज करते हैं तो आता है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए की जगह हमारा क्या है x, माइनस बी है, बी की जगह क्या है 41 ओवर 6, और इस सारे के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। इधर देखें हमारे पास जो टर्म है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के स्क्वायर लेने हैं हमने, 41 का स्क्वायर लेंगे, 41 का स्क्वायर ये आ गया 1681, और नीचे 6 का स्क्वायर 6 6 आर 36 है। अगेन अगर आपके पास ये कैलकुलेटर है ये वाला फ्रैक्शन वाला तो आप डायरेक्ट उससे कर लें, नहीं है तो फिर आप एलसीएम के वे से कर लें। ठीक है, मैं एलसीएम वे से करवा देता हूँ। 3 और 36 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3 का डबल यूज़ कर लेते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 12 आ गया, फिर 3 4 ज़ार 12, फिर 4 है तो 2 2 ज़ार 4, फिर 2 1 ज़ार 2, इन सबको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, और 12 3 ज़ार 36 हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 36 एलसीएम आ गया। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करना है। ठीक है, 36 को 3 पे डिवाइड करें, 36 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ गया 12। इस 12 को मल्टीप्लाई करना है अब हमने 26 के साथ, 12 मल्टीप्लाई 26, तो ये हमारे पास आ गया -312। एलसीएम को इससे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए डिवाइड करने से उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपने रूल याद रखना है। फिर आगे प्लस आ गया, 36 को 36 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 41 ओवर 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं, -312 प्लस 1681, तो ये हमारे पास आ गया 1369 ओवर आ गया 36। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये स्क्वायर खत्म करना है, उसके लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, इधर भी, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, इधर आ गया x माइनस 41 ओवर 6, और इज इक्वल टू इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1369,
ये आ गया 37 और 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 6, ठीक है, उस साथ में आ गया प्लस माइनस। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ सोल्व करेंगे तो हमारी x की दो टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। x माइनस 41/6 इज इक्वल टू प्लस का 37/6 और एक दफ़ा x माइनस 41/6 इज इक्वल टू माइनस का 37/6। अब इधर से पॉजिटिव साइड को और नेगेटिव साइड को सोल्व करते हैं। ये माइनस 41/6 इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 41/6 है। अब इसको आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं, एलसीएम के वजह से भी कर सकते हैं। अगर एलसीएम के वजह से करें तो 6 और 6 का एलसीएम 6 आया, इसको इस पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 137 जार 37, इसको इस पर डिवाइड किया 1 को 41 से मल्टीप्लाई 41। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम, ठीक है, 37 प्लस 41, तो ये हमारे पास आ गया 78/6। अब 78 जो आया है ये 6 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 13 आ जाएगा, ठीक है, यानी 6 13 जार जो है वो 78 होता है। अब इधर आ जाते हैं तो इधर देखिए माइनस 41/6 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और इधर भी उसी तरह आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं। इसको इस पर डिवाइड किया 1 जार 37 प्लस इसको इस पर डिवाइड किया 1 41 जार 41। अब इन दोनों को अगर हम कैलकुलेटर पे लिखें -37 और प्लस का 41 तो ये हमारे पास आ जाता है 4। अब 4/6 आ गया है तो ये दोनों 2 के टेबल से कट हो जाते हैं, 2 2 जार 4 2 3 जार 6, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। तो यूँ हमारा सोल्यूशन सेट क्या आया, सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास इक्वल आ गया 13,2/3, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। अगेन इसमें सारे स्टेप्स जो हैं वो उसी तरह थे, बस इसमें स्टार्ट में आपने ये फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लेके इसको इस फॉर्म में लेके आना, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो आपके पास ये सिचुएशन बन जाएगी। फिर आपने सारी टर्म्स को एक तरफ ले आना है, फिर ये सारी टर्म्स में से देखना है कॉमन कुछ आता है तो कॉमन 2 आता है, कॉमन लेके स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसके ऊपर 4 स्टेप्स ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना, वो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के 4 स्टेप्स हमने पढ़े हैं वो लगाने हैं। पहला स्टेप कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ, एक्स स्क्वायर एक्स एक तरफ, दूसरा स्टेप एक्स स्क्वायर को 1 करना, वो करने के बाद तीसरा स्टेप जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ लेना, ठीक है, उसका हाफ लेके जो आंसर आना, अगला स्टेप उसको ऐड करना दोनों तरफ, ठीक है, उसके स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड करने से फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। फार्मूला को क्लोज करते हैं, फिर स्क्वायर को खत्म करने के स्क्वायर रूट लेते हैं, प्लस माइनस वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं, फिर एक दफ़ा प्लस के साथ सोल्व करने हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ, तो यूँ सोल्यूशन सेट आ जाएगा 13,2/3। रहीम सिक्स पार्ट के अंदर चलते हैं, लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अगेन फ्रैक्शन में वैल्यू आई हुई है, तो इसको हम एलसीएम के वे से ही सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू हमने वैसे के वैसे लिखी, ठीक है। अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया, x+7 और 1 का एलसीएम x+7 आ जाता है। x+7 को 1 पे डिवाइड करेंगे हम तो x+7 ही आ जाएगा, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+7 आ गया, फिर ये माइनस आ गया। अब x+7 को x+7 पे जब डिवाइड करेंगे तो कट हो जाएगा, ठीक है, x+7 ओवर x+7, तो ये कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास बाकी क्या आ गया, 3x - 1 ओवर 4x+7 इज इक्वल टू, ये x वैसे का वैसे ही। अब 7 में से 6 निकालेंगे तो 7 - 6 + 1 आ गया, ठीक है, तो ओवर में आ गया x+7। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इस शेप में आ गया जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट था, ठीक है। अब इसकी हमने कर लेनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जब दरमियान में प्लस माइनस के साइन हो तो फिर हमने एलसीएम लेना होता है, और जब हमारे पास ये सिचुएशन हो जाती है फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, ठीक है। 3x - 1 मल्टीप्लाई करेगा x+7 के साथ, और ये 4x+7 मल्टीप्लाई करेगा x+1 के साथ, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो पहले हमने 3x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x², फिर 3x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 = 21x, फिर -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -1x, फिर -1 को +7 से करेंगे -+, -1 7 * 7। अब 4x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x को x से मल्टीप्लाई किया 4x² और 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। अब 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x,
और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जार 7। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करवा दी है क्योंकि प्रीवियस भी काफ़ी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन हुई है, तो अब आपको करना आ गई होगी। 21 में से 1 माइनस करेंगे तो 20x आ जाएगा, बाकी आ गया -7, इधर आ गया 4x स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं, 4x और 7x प्लस कर देंगे तो 11x हो जाएंगे, प्लस आ गया 7। अब यहाँ पे देखिए मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पा रही, तो अब हमने क्या करना है, ये वाली सारी टर्म्स उठा के इधर ले जानी है। इस वाली को इधर क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर है और इधर 4x स्क्वायर है, तो जिधर x स्क्वायर की बड़ी टर्म होगी ना उधर आपने स्मॉलर टर्म्स को मूव करवाना है। तो ये वाली तमाम टर्म्स हम इधर मूव करवा लेंगे, प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x स्क्वायर, प्लस का 20x इधर आके माइनस का 20x, माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7, इधर बाकी 0 रह गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ सोल्व करेंगे, एक्स को एक्स के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करेंगे 1x स्क्वायर आ जाएगा। ये 11x है, ये -20x है, तो देखिए 11 माइनस 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा -9x है। तो x को x वाली के साथ सोल्व कर दिया। अब कांस्टेंट टर्म है 7 और 7, वो हो जाएंगे 14। ठीक है, अब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। r लिख के हम इधर वाली सारी टर्म्स को इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, और 0 को इधर लिख लेते हैं, ये इधर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें पहला स्टेप क्या होता है, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम इसके ऊपर वो स्टेप्स जो क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हैं उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी एक्स स्क्वायर एक्स के साथ टर्म हो उसको दूसरी तरफ मूव करवा लें। तो देखें एक्स स्क्वायर और एक्स के अलावा +14 है, इधर को इसको इधर मूव करवाया -14। अगला स्टेप एक्स स्क्वायर को 1 करना, उसका कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 1 है, तो वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अगला स्टेप उससे ये होता है कि एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ लेना। अब जब 9 का हाफ लेंगे, 9 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 9 1 ज़ा 9 और नीचे आ गया 2। ठीक है, कटिंग होती नहीं है, तो अब ये आ गया 9/2। अब इसका स्क्वायर हमने दोनों साइड पे ऐड करना है, एडिंग 9/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इधर भी हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दिया, और इधर भी -14 प्लस 9/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। हमारे पास a स्क्वायर -2ab था, ये वाली दो टर्म्स, और b स्क्वायर नहीं था। ठीक है, तो b स्क्वायर हमने कैसे बनाना है, इस x को 1/2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये देखिए ये इस फार्मूला में वैल्यू क्लोज हो जाएगी। a स्क्वायर की जगह यहाँ हमारा x है, माइनस आ गया, फिर b की जगह क्या है 9/2, और इसका होल का आ गया स्क्वायर, इधर आ गया -14 प्लस इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, 9 9 ज़ार 81, 2 2 ज़ार 4। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करें तो x माइनस 9/2 वैसे का वैसे ही, होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे 4 ही आ जाएगा, उसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 14, तो ये आ गया -56, ये वाला माइनस। ठीक है, फिर प्लस 4 को 4 पे डिवाइड 1, 181 ज़ार 81, तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 9/2 होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब ये देखिए -56 प्लस 81 कैलकुलेटर पे लिखेंगे, -56 प्लस 81, तो ये हमारे पास आ गया 25/4। अब हमें क्या करना है, ये स्क्वायर खत्म करना है, उसके लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, इधर भी स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, बाकी आ गया x माइनस 9/2, और इधर आ गया प्लस -25 का स्क्वायर रूट लेंगे 5 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 25 वो आ गया 5, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 वो आ गया 2। ठीक है, अब इसको हमने एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लेके सोल्व करना है, ताकि हमारी दो x की वैल्यूज़ जोन सी हैं वो आ सकें। x माइनस 9/2 एक दफ़ा प्लस 5/2 आ गया, और x माइनस 9/2 एक दफ़ा माइनस का 5/2 आ गया। अब -9/2 उधर जाके +9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, फ्रैक्शन भी एलसीएम से भी कर सकते हैं। 2 और 2 का एलसीएम 2 आ गया, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 5 ज़ार 5, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 9 ज़ार 9। अब 5 में 9 प्लस करेंगे तो 14 हो जाएंगे। ठीक है, 5 + 9 14, और 14 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक 7। अब दूसरी वैल्यू देखें, ये -9/2 उधर जाके +9/2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, इधर भी एलसीएम लिया 2, 2 को 2 पे डिवाइड 1 5 ज़ार 5, 2 को 2 पे डिवाइड 1, 1 1 9 ज़ार 9, -5 + 9 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, -5 + 9, ये आ गया प्लस का 4 ओवर आ गया 2, और 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो x की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। तो इस तरह सोल्यूशन सेट हमारा क्या आया,
सोल्यूशन सेट वो इक्वल आ गया 7,2 के, ठीक है। 2,7 भी 7,2 दोनों तरह लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन थी, हमने एलसीएम लेके इसको इस फॉर्म में लाया, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो ये सिचुएशन बनी, फिर इन तमाम वैल्यूज़ को उधर लेके ताकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहे, फिर आर लिख के इसको इधर लिख दिया। तो फिर हमने स्टेप्स फॉलो किए, +14 उधर ले गए, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी 1 था। फिर हमने इस 9 का हाफ लिया तो 9/2 आया, उसके स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड किया, फार्मूला कंप्लीट हो गया। a माइनस बी होल स्क्वायर में फार्मूला को कंप्लीट किया, इधर सोल्यूशन किया, फिर स्क्वायर खत्म करने के स्क्वायर रूट लिया, तो यूँ फिर +-5/2 आया, फिर एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ सोल्व किया, सोल्यूशन सेट आ गया 7,2।